मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएसबी एकेडमी। आप सभी का स्वागत है एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम घड़ी टॉपिक को स्टार्ट कर चुके हैं, उसकी सेकंड क्लास है। तो आप सभी से उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने उस घड़ी की फर्स्ट क्लास देख चुके हैं। यदि नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस फर्स्ट क्लास का लिंक डाल दूंगा, तो उस क्लास को जरूर देखिए, जिसके बाद ये सेकंड क्लास इजी वे में आसानी से आपको समझ में आ पाएगी। तो आज की क्लास हम सेकंड पार्ट में स्टार्ट करेंगे कि जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में घड़ी से कोण ज्ञात करना सीखा है कि किसी टाइम में कितने डिग्री का कोण बनेगा, और फिर हमने सीखा कि 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो आज हम सीखेंगे कि 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण, या हम बोल सकते हैं दोनों कांटे विपरीत कब आएंगे, कितनी बार आएंगे विपरीत, एक दूसरे के विपरीत। जैसे घंटे का सुइया इधर है और मिनट का सुइया इधर, यानी यहाँ पर 180 डिग्री का कोण बनेगा, जिसको सरल कोण भी बोलते हैं। तो 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा और कब बनेगा, कैसे बनेगा? तो उसके लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास 180 डिग्री का कोण एक घंटे में एक बार दोनों सुइए एक दूसरे की सीध में होते हैं। दोनों सुइए एक दूसरे की सीध में कितने बार होंगे? एक घंटे में एक बार होंगे, यानी प्रत्येक घंटे में 180 डिग्री का कोण, 180 डिग्री का कोण एक बार बनता है, एक बार बनता है। अब बताइए, एक घंटे में एक बार बनेगा तो 2 घंटे में सीधी सी बात है 2 बार बनेगा, 3 घंटे में 3 बार, 4 घंटे में 4 बार, 5 घंटे में 5 बार, 6 घंटे में 6 बार। तो 12 घंटे में 180 डिग्री का कोण 12 बार बनना चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं बन के 11 बार बनेगा। कितने बार बनेगा? 11 बार बनता है। अब देखिए 11 बार ही क्यों बनता है, एक कम क्यों बन रहा है? तो देखिए इसमें क्या होता है, जब फिक्स 180 डिग्री का कोण 6 बजे बनता है, जैसे मैंने ये टाइम लिया, यहाँ पर फिक्स 6 बजे हुए, कितने बजे? 6 बजे हुए। मिनट का सुइया यहाँ पर है और घंटे का सुइया यहाँ 12 पे, फिक्स 6 बज चुके हैं। कितने बज चुके? 6 बज चुके। और मिनट वाला सुइया फिक्स 6 बज चुके, मिनट वाला बड़ा है और घंटे वाला छोटा है। अब जैसे ही ये सुइया यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस प्रकार चलना स्टार्ट हुआ, एक सीध में थे और यहाँ से चलते हुए ये सुइया यहाँ तक आता है वापस, तब तक ये सुइया एक कदम आगे आ जाता 7 पे। कहाँ पे आ जाता है? 6 की बजाय 7 पे आ जाता है। तो इस एक चक्कर के दौरान 180 डिग्री का कोण नहीं बना, तो हम लिखेंगे अपवाद। कौन सा अपवाद है? कि 6 से 7 बजे के बीच, 6 से 7 बजे के बीच, 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है, 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। इस कंडीशन में 180 डिग्री का कोण नहीं बनता है। तो 12 घंटे में कितने बार बन गया? 11 बार। और यदि आपको पूछ लिया जाए कि 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा, तो हम बोलेंगे 22 बार बनेगा। कितने बार बनेगा? 22 बार, क्योंकि 6 से 7 2 बार आती, एक तो सुबह की 6 से 7 और एक शाम की 6 से 7। उन दोनों कंडीशन में 180 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। तो 24 घंटे में 22 बार कोण बनता है। कितने डिग्री का? 180 डिग्री का 22 बार कोण बनेगा। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार का आएगा। क्वेश्चन इस प्रकार का आएगा 180 डिग्री से संबंधित, कि आज सुबह 7 बजे से शाम की 10 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? सुबह की 7 बजे से शाम की 10 बजे तक, सुबह की 7, सुबह की कितनी बज रही है? 7 बज रहे हैं, और फिर शाम की 10 बजेंगे, शाम की 10 बजेंगे। तो अब देखो हमें इनके बीच के ज्ञात करना है कि कितने घंटे होते हैं और कितने बार कोण बनेगा। तो देखो सुबह की 7 से शाम की 7 बजेंगे, सुबह की 7 से शाम की 7 बजेंगे, और ये हमारे पास कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं। सबसे पहले चेक करना है कि 12 घंटे और 24 घंटे आते, उसको बाहर निकाल दो कि सुबह 7 से शाम की 7 बजे 12 घंटे होते हैं, सुबह की 7 से वापस अगले दिन की सुबह की 7 बजे तक
24 घंटे होते। तो हमें 12 और 24 घंटे का पहले अलग से पेयर बनाना है कि कितने 12 घंटे हो रहे, कितने 24 घंटे हो रहे। उसके बाद अलग से एक्स्ट्रा टाइम कितना बच गया 12 घंटे के अलावा। तो देखो शाम की 7 से शाम की 10 यानी 3 घंटे ये वाले हैं। तो ये 12 घंटे तो ये हो गए सुबह की 7 से शाम की 7। और इन 12 घंटों में हमें पता है कितने बार बनता है, 11 बार बनता है, एक कम होता है। 12 घंटे में फिक्स होता है 11 बार बनेगा, क्योंकि उस फिक्स से 12 घंटे में 6 से 7 एक बार आएगा। और अगले अब जो अलग से छुट्टे टाइम है, जो एक्स्ट्रा टाइम है, छुट्टे घंटे है 2 3 4, उस घंटे में चेक करो क्या 6 से 7 आती या नहीं आती है। तो देखो 6 से 7 चेक करना है, 180 के लिए क्या चेक करना है, 6 से 7 आता है या नहीं आता है। तो देखो 7 तो आ गया, 7 के बाद 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10, इन 3 घंटों में 6 से 7 नहीं आता है। तो इन 3 घंटों में भी एक के अनुसार कितने बार कौन बनेगा, 3 बार। 1 घंटे में 1 बार, 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो 11 + 3 कितना हो गया, 14 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 14 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सोमवार शाम 4 बजे से बुधवार की रात 11 बजे तक 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो देखो पहले हम काउंट करते हैं कि कितने दिन है, टोटल 24 घंटे कौन कौन से, उसको हम क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, फिर आगे की बात करेंगे। तो देखो सोमवार की शाम की 4 बजे, सोमवार की शाम की 4 बजे है, तो मंगलवार की शाम की भी 4 बजेंगे, मंगलवार की शाम की 4 बजे। बुधवार की रात 11 बजे है, तो बुधवार की शाम की तो एक बार 4 बजेगी, बुधवार की शाम की 4 बजेगी, और फिर बुधवार की रात की कितनी बज जाएगी, 11 बजेगी, रात की 11 बजेगी। यही तो टाइम है हमारे पास, ये मैंने टाइम लिख दिया। देखो सोमवार की शाम की 4 से मंगलवार की शाम की 4 यानी एक दिन, यानी बोल सकता हूँ मैं 24 घंटे, फिर से ये 24 घंटे, और यहाँ पर ये 4 से 11, शाम की 4 से 11 कितने घंटे हो गए, हम बोलेंगे 7 घंटे हो गए। 4 से 11 कितने हो गए, 7 घंटे हो गए। नहीं तो हम गिन सकते 5 6 7 8 9 10 11, कितने घंटे हो गए, 7 घंटे हो गए। ये कौन से, बुधवार की शाम की 4 से बुधवार की रात 11 बजे तक। देखो इन 24 घंटे में 22 बार कौन बनेगा, ठीक से इन 24 घंटे में 22 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। इन 7 घंटे में ये खुला टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, इसमें चेक करो वो अपवाद है क्या, अपवाद कौन सा है, अपवाद है 6 से 7 चेक करना है, क्योंकि यही एक स्टैंडर्ड टाइम है जिसपे 180 डिग्री एकदम सीधा कोण एकदम एक ही लाइन में दिख रहा है। तो ये 6 से 7 बजे का टाइम स्टैंडर्ड टाइम है। इस टाइम बीच में आता है क्या, आता तो इसमें कोण नहीं बनेगा। 6 से 7 0 डिग्री का कोण बनता है क्या, नहीं बनता है। 6 से 7 0 का कोण नहीं बनता है। तो देखो इसमें 6 से 7 आता है क्या, 4 के बाद 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7 आ रहा है ना। तो इसका मतलब इस 7 घंटे में एक कम कोण बनेगा, और कितने बार बनेगा, 6 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो काउंट कर लो 22 और 22 44, 44 + 6 कितना हो गया, 50 बार 180 डिग्री का कोण बनेगा। 180 डिग्री के लिए 6 से 7 अपवाद है, और 0 डिग्री के लिए 180 के लिए 6 से 7 है, और 0 डिग्री का अपवाद क्या है, 12 से 1, 12 से 1 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण नहीं बनता है। देखिए नेक्स्ट हम लेंगे 90 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण, या हम बोल सकते हैं कि समकोण कब बनेगा, या हम बोल सकते हैं लंबवत कब होगा, लंबवत कब होगा, या बोल सकते हैं राइट एंगल कब बनेगा, क्या बोल सकते हैं, राइट एंगल भी इसका ही उपनाम है। और या फिर हम बोल सकते हैं परपेंडिकुलर कब होगी, 90 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखिए 90 डिग्री का कोण कब कब बनता है, मैं यहाँ पर एक घड़ी बनाता हूँ, और इस घड़ी में देखो 90 डिग्री एकदम सीधा होता है इस प्रकार, ये 90 डिग्री का, दोनों कांटे एकदम ऐसे होने चाहिए। और 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, एक तो हम बोलेंगे जैसे यहाँ से यहाँ तक 3 से 4 90 डिग्री का कोण बनता है, सॉरी यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, और एक कोण यहाँ पर भी क्या बनेगा, वापस 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो 1 घंटे में, यानी प्रत्येक
घंटे में 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है। कितने बार बनता है? 2 बार बनता है। 1 घंटे में कितने बार बनता है? 2 बार बनता है। तो 2 घंटे में कितने बार बनेगा? 4 बार। 3 घंटे में 6 बार। 4 घंटे में 8 बार। तो इसी प्रकार 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितने बार बनता है? 24 बार बनना चाहिए, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार बन रहा है, 2 में 4 बार बन रहा है, तो 12 में 24 बार बनना चाहिए। लेकिन 24 बार न बनकर 22 बार ही बनता है। कितने बार बनता है? 22 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। अब देखिए 22 बार क्यों बनता है। अब यहां पर अपवाद क्या है? तो देखिए 3 से 4 जब 90 डिग्री का कोण एक बार ही बनेगा। अपवाद टाइम कौन सा है? अपवाद टाइम है इसमें 3 से 4। 3 से जब भी 4 का टाइम आएगा 2 बार नहीं बनकर कितने बार बनेगा? 1 बार बनेगा। और 9 से 10 भी 90 डिग्री का कोण 9 से 10 बजे 90 डिग्री का कोण एक बार बनता है। एक बार बनता है। तो हमें अपवाद टाइम याद रखना है कि 3 से 4 और 9 से 10 इन दोनों टाइम पीरियड में 90 डिग्री का कोण एक बार बनता है। और बाकी सभी समय, बाकी जितने भी घंटे हैं उन सब में कितने बार बनेगा 90 डिग्री का कोण? 2 बार बनेगा। कितने बार बनेगा? 2 बार बनेगा। और इस कंडीशन में एक बार ही 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो चौथा पॉइंट हो जाएगा 24 घंटे में 90 डिग्री का कोण 22 × 2 कितना हो जाएगा? 44 बार बनता है। कितने बार बनता है? 44 बार बनता है। न कि 24 2 48 कर दिया, गलत हो जाएगा। कितने बार बनेगा? 44 बार 90 डिग्री का कोण ही बनेगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 90 डिग्री के कोण से संबंधित है कि आज सुबह 8 से शाम की 5 बजे तक 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा? कितनी बार 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री की जगह हमें लिख सकता है समकोण। क्या लिख सकता है? समकोण लिख सकता है। या हमें यहाँ पर लिख सकता है लंबवत कितनी बार होंगी? लंबवत कितनी बार होगी? तो हमें यह चेक करना है कि लंबवत कब होगी। तो देखो 8 से 5 बजे तक, सुबह की 8 बजे, सुबह की कितनी बजे? 8 बज गए। फिर दोपहर के कितनी बजेंगे? 12 बजेंगे। दोपहर के 12 बजेंगे। और फिर दोपहर की 12 से शाम की कितनी बजेंगे? 5 बजेंगे। शाम की कितनी बजेंगे? 5। अब हमें टाइम काउंट करना है कि कितने घंटे हो गए और कब कब 90 डिग्री का कोण एक बार बनता है, वो भी हमें याद रखना है। तो 90 डिग्री का कोण का अपवाद क्या है? अपवाद है कि 3 से 4 समय आता है या 9 से 10 का समय आता है। तो इन दोनों कंडीशन में 90 डिग्री का कोण एक बार बनता है। और बाकी सब बार कितने बार बनेगा? 2 बार बनेगा। तो देखो सुबह की 8 से दोपहर की 12, सुबह की 8 से दोपहर की 12 कितने घंटे हो गए? 9 10 11 12, 4 घंटे। कितने घंटे हो गए? 4 घंटे ये हो गए। और 12 से शाम की 5 घंटे ये हो गए। कितने घंटे ये हो गए? 5 घंटे। अब देखो 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 घंटे में कितने बार बनना चाहिए? 8 बार बनना चाहिए। और 5 घंटे में कितने बार बनना चाहिए? 10 बार बनना चाहिए। तो देखो 4 घंटे में 8 बार बनना चाहिए, लेकिन अब हमारे पास अपवाद भी है 3 से 4। चेक करो क्या 8 सुबह की 8 से दोपहर की 12 बजे तक 3 से 4 आता है क्या? देखो 3 से 4 तो नहीं आता है। 9 से 10 आता है क्या? देखो 8 से 9, 9 से 10, 9 से 10 आ रहा है। इसका मतलब कितने बार बनेगा? एक बार ही बनेगा। हमने तो 2 बार काउंट किया, तो एक बार क्या कर दिया? माइनस कर दिया। अब देखो 12 से 5, 12 से 5 में क्या 9 से 10 आता है क्या? नहीं आता है। 3 से 4 आता है क्या? देखो 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 से 4 आ रहा है। तो इस कंडीशन में भी 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा? एक बार बनेगा। तो हमें दोनों में से एक क्या करना है? माइनस करना है। 4 दूनी 8 माइनस 1 7 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 1 9, यानी 7 बार तो यहां पर बना और 9 बार यहां पर बना।
यानी कि 16 बार हमारे पास कितने डिग्री का कोण बना, 90 डिग्री का कोण 16 बार बनेगा। जब भी टाइम पीरियड ये आता है तो इन दोनों में हमें एक एक क्या करना, माइनस करना, एक एक एक्स्ट्रा बनता है। यदि किसी समय में दोनों आते हैं तो एक और एक कितने माइनस करने, 2 करने। जैसे एक इसमें माइनस कर दिया और एक इसमें माइनस कर दिया तो 2 हमने माइनस कर दिए, तो कितने बार बन गया, 16 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या हमारे पास कि रविवार दोपहर 2 बजे, रविवार की कितनी बजी है, दोपहर की 2 बजी है, दोपहर की कितनी बजी है, 2 बजे है। और बुधवार की सुबह 8 बजे तक घड़ी के दोनों कांटे के मध्य कितनी बार समकोण बनेगा। समकोण का अर्थ क्या हो गया, 90 डिग्री का कोण पूछा गया। हमें चेक करना है कि 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो देखिए, रविवार की दोपहर 2 बजे से सोमवार की दोपहर की 2 बजेंगे, सोमवार की दोपहर की कितनी बजेंगे, 2 बजेंगे। फिर मंगलवार की भी दोपहर की 2 बजेंगे, मंगलवार की दोपहर की कितनी बजेंगे, 2 बजेंगे, दोपहर की 2 बजेंगे। फिर बुधवार की सुबह की 8 बजे, बुधवार की सुबह की 8 है तो बुधवार की दोपहर की 2 बजेगी क्या, मंगलवार की दोपहर की 2 बज गए तो बुधवार की दोपहर की 2 बजेगी क्या, नहीं बजेगी, क्योंकि सुबह 8 बजे, दोपहर के 2 तो बाद में आता है, तो पहले ही हम रुक रहे हैं। तो देखो बुधवार की रात की तो 2 बज रहे हैं, बुधवार की रात की कितनी बज रहे हैं, 2 तो बज रहे। फिर सुबह की 8 आएंगे तो रात की तो 2 बजे लेकिन दोपहर की 2 नहीं बजे, तो हमें चाहिए करना 24 या 12 घंटे। तो दोपहर की 2 से रात की 2 तो 12 घंटे होते हैं। और यदि यहाँ पर सुबह की 8 दे दिया, इसका मतलब रात की 2 बजेंगे और दोपहर की 2 तो बजना ही नहीं, उससे पहले ही हम रुक रहे हैं, 8 बजे हम रुक रहे हैं। तो अब देखो बुधवार की रात 2 बज गए और बुधवार की सुबह की 8 बजे, बुधवार की सुबह की 8 बजे भी हमें जाना है, तो 8 बजे तक का टाइम लेना है। अब इसमें टाइम काउंट करो कितने घंटे हुए और उसमें देख लो 90 डिग्री का कोण कितने बार बनता है। तो यहाँ पर तो हमारे पास 24 घंटे हो गए, यहाँ पर भी कितने हो गए, 24 घंटे हो गए, और यहाँ पर भी कितना हो गया, 24 घंटे, नहीं यहाँ 24 घंटे नहीं हुए। दोपहर की 2 से रात की 2 बज रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर कितने हुए, 12 घंटे ही हुए। और यहाँ 2 से 8 कितने घंटे हुए, 6 घंटे हो गए। 2 से 8, 3 4 5 6 7 8, 6 घंटे हुए। अब इसमें चेक कर लो कितने बार बनता है, 24 घंटे में फिक्स से कितने बार बनता है, 44 बार। 24 घंटे में कितने बार, 44 बार। इस 24 घंटे में 44 बार 90 डिग्री का कोण बनता है, क्योंकि 1 घंटे में 2 बार, 24 घंटे में 48 न बन के कितने बार बनता है, 44 बार ही, क्योंकि 3 से 4 अपवाद होता है जो हमें क्या एक एक बार ही बनता है, इसलिए 44। और 12 घंटे में कितने बार बनता है, 22 बार ही बनता है। प्लस इस 6 घंटे में चेक करो कितने बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। 1 घंटे में 2 बार बनता है तो 6 घंटे में 12 बार बनना चाहिए। लेकिन चेक करो क्या अपवाद, क्या हमारे पास अपवाद है कि 3 से 4 का समय देखना है और 8 से 9 का समय देखना है। ये दोनों समय नहीं आने चाहिए। यदि ये दोनों समय आते हैं तो एक एक क्या करना है, माइनस करना है। तो देखो रात की 2 बजी है, 2 के बाद 3 बजेगी, 3 के बाद 4 बजेगी, यानी 3 से 4 तो समय आ रहा है, तो इसका मतलब 6 का डबल करके 1 तो माइनस ये करना है। अब देखो 8 से 9 आ रहे क्या, 2 से 3, 3 से 4 आ गया, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 बजे रुक गए। 8 के बाद 9 आता है तो 8 बजे रुक गए तो 1 ही माइनस होता। यदि यहाँ पर 8 की जगह 10 होता तो 8 से 9 भी आ रहा था, सॉरी 9 से 10, यहाँ कितना होगा, 9 से 10 होगा, 9 से 10 होगा। तो यदि मैं 10 बजे का लेता तो 9 से 10 भी आता, तो वो एक टाइम पीरियड वो भी आता, तो मैं यहाँ 2 माइनस करता, लेकिन 9 से 10 नहीं आ रहा है। 9 से 10 90 डिग्री का कोण एक बार ही बनता है। तो अब देखो 6 दूनी 12, 12 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब इनको प्लस कर दो, कितना होता है, 44 और 44 88, 88 प्लस 22, 88 और 2 90, 90 और 2 कितना हो जाएंगे हमारे पास 110, 90 और 20 कितना हो गए 110, 110 और 11 कितना हो गए 121, यानी कि 90 डिग्री का कोण कितने बार बनेगा, समकोण 121 बार बनेगा। टाइम पीरियड ये ध्यान रखना है, 3 से 4 और 9 से 10, 90 डिग्री का कोण एक एक बार बनता है, ये अपवाद है।
नेक्स्ट टाइप में हम सीखेंगे, अगली टाइप में हमारे पास नई टाइप क्या है, इस टाइप में हम सीखेंगे कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कोण कब बनेगा, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, यानी कितने बजे 0 डिग्री का कोण बनेगा। अभी तक तो हमने देखा है कि 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 180 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, 90 डिग्री का कोण कितने बार बनता है, लेकिन अब हमें बताना है कि समय 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो चाहे 0 का चेक करना हो, चाहे 180 का चेक करना हो, चाहे 90 का चेक करना हो, उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला आपको याद करना है, 60/11 इंटू समय, 60/11 इंटू समय। समय कब का पूछ रहा है, कितने बजे का पूछा, वो समय। तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, इसके अलावा कुछ नहीं याद करना, इससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना इस फॉर्मूले के साथ साथ, और वो कॉन्सेप्ट हमें याद जानना है, हमें रटना नहीं है, हमें तरीका समझना है कि कैसे सॉल्व करना। रटने वाली विधि नहीं है मेरे पास, हमें इसको सॉल्व करने का तरीका समझना, उसका कॉन्सेप्ट समझना है। तो देखिए 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो पहले तो ये ध्यान रखना ये समय कैसे काउंट करना है। जैसे हमारे पास एक घड़ी है, बताओ 0 डिग्री का एकदम परफेक्ट टाइम कब है, 12 बजे। एक तो 12 बजे फिक्स टाइम होता है कि 0 डिग्री का कोण एकदम परफेक्ट बन रहा है। तो हमें कोई भी समय ज्ञात करना 0 डिग्री के लिए, तो हम 12 बजे से समय गिनेंगे, 12 बजे से घंटे घड़ी की दिशा में गिनना है, 12 बजे से घंटे घड़ी की दिशा में गिनना है, घड़ी की दिशा में गिनना है। ये ध्यान रखना है कि हमें समय कहाँ से लाएंगे, समय का अर्थ है घंटे, यहाँ पर क्या आएंगे, समय या घंटे। अब वो घंटा कौन सा आएगा कि हमें ज्ञात करना है, यहाँ घड़ी की दिशा में घूमते हुए घंटे गिनना है, घड़ी की दिशा में घूमते हुए घंटे गिनना है, घड़ी के विपरीत नहीं, क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन में घूमना है, क्लॉकवाइज। जैसे अब इस क्वेश्चन के थ्रू से समझते इजी से समझ में आ जाएगा। हम लिया कि 5 से 6 बजे के बीच, 5 से 6 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, कब बनेगा। अब हमें पूछा गया कि 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, वो समय क्या है। तो अब देखो 5 से 6 बजे के बीच पूछा है, इसका मतलब 5 बजकर कुछ मिनट पर ही 0 डिग्री का कोण बनेगा, 5 बजकर कुछ मिनट में बनेगा। यदि 6 बजकर कुछ मिनट में बनता है तो 6 के बाद बन रहा है, लेकिन हमें 5 और 6 के बीच पूछा गया है। तो अब हमारे पास ये समय काउंट करने के लिए ये 5 लेना पड़ेगा, और 5 घड़ी की दिशा में गिनना है, कितने घंटे बाद 5 आता है, कौन सी डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में घूमते हुए गिनना है कि 5 कब बजेंगे, कितने घंटे बाद 5 बजेगी, और टाइम हमेशा 12 बजे से गिनना है, किसमें, 0 डिग्री के कोण के लिए। ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है कि कब गिनना, 12 बजे से गिनना है कि 5 कितने घंटे बाद आता है। तो देखो 60/11 तो ये समय है ही हमारे पास, और अब देखो 12 गिनो, 12 से गिनना स्टार्ट करो, 5 कब आएगा, देखो 12 के बाद 1 2 3 4 और 5 कितने घंटे के बाद आया, 1 2 3 4 5 घंटे बाद आया। और यह आपको घड़ी बना के बार बार नहीं गिनना, हमें प्रैक्टिस डायरेक्ट गिनना माइंड में कि कितने घंटे बाद आती है। तो देखो 12 के बाद 5, यानी 5 ही तो घंटे की बात हो रही है, 12 से गिनना स्टार्ट करेंगे तो 5 घंटे की बात है, तो इसको 5 से गुणा करेंगे, और ये हमेशा मिनट में आएगा, किस में आएगा, मिनट में आएगा। और वो समय तो 5 बजकर कुछ होगा, तो देखो 60 × 5 कितना होगा, 300 मिनट अपॉन 11, 60 × 5 300/11। अब देखो 300 में 11 का भाग दो, तो 11 दूना 22, 30 में से 22 जाएगा, बचेगा 8 और 0 80, 8 और 0 80, 11 7 77, 11 7 77, 78 79 80, 3 यानी 3 ये और 11 ये, मिक्स बिन में बदलना, हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में मिश्र बिन में 11 का भाग इन 300 में 27 बार तो पूरा पूरा जाएगा, 3 सेंसफुल 11, ये तो मिनट हो गया। और कब बजेगा 0 डिग्री कोण, 5 बजकर, क्योंकि 5 और 6 के बीच पूछा है, तो 5 बजकर 27 सही 3/11 मिनट पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 0 डिग्री का कोण बनेगा। इस तरह से हम 0 डिग्री का कोण ज्ञात कर सकते हैं।
नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का जो हम अब करने वाले हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में कि 90 डिग्री का कोण कब बनेगा, 180 डिग्री का कोण कितने समय पे बनेगा, वो ज्ञात करना हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और उसी के साथ हम खराब घड़ी से संबंधित क्वेश्चन सीखेंगे, जल और दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित भी क्वेश्चन हम अगली क्लासों में सीखेंगे। तब तक आप सभी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया एमएसबी एकेडमी को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस क्लास को शेयर जरूर करना, सभी तक इस क्लास को पहुंचाइए। और फर्स्ट पार्ट जो घड़ी का फर्स्ट पार्ट है आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस क्लास को भी जरूर देखना। उसके बाद ये क्लास देखना तो इजी वे में हम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएंगे। तो अब देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 10 से 11 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो देखिए दोस्तों 60/11 इंटू समय कितना हमारे पास, समय यानी घंटे काउंट करो तो 12 से समय गिनना है, 12 बजे से समय गिनना है। तो 12 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने घंटे हो गए, 10 घंटे हो गए। सीधी सी बात है 12 से 10 घंटे ही होते हैं, तो 10 घंटे हो गए। तो हम इसको गुणा कर दो और मिनट में आएगा ये चीज, किस में आएगी, मिनट में। 60 × 10 कितने होते हैं, 600/11 मिनट। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लो, कितना हो जाएगा, देखो 600 में 11 का भाग देंगे, 11 5 55, 11 5 55, 60 में से 55 जाएगा 5 और 0, 11 चौक 44, 44 माइनस क्या 6 बचा। तो जो सेंसफुल बचता है उसको ऊपर लिखना है और किसका भाग दिया वो नीचे लिखना, और ये हमेशा किस में आएगा, मिनट में आएगा, किस में आएगा, मिनट में। तो 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 10 से 11 के बीच पूछा है, तो 10:54 सही 6/11 मिनट पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब हम अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात करेंगे और उसी क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप इस क्लास को अच्छे लगे तो लाइक जरूर करना, जिससे हमारा भी मनोबल बढ़े और हम अच्छे से आपके सामने आके और अच्छी चीजें आपको प्रोवाइड करें।